देखो, जब भी मुसीबतें आती है जीवन में तो जो कमजोर दिमाग के लोग होते हैं वे हमेशा बहाना बनाते हैं, बहाने खोजते हैं। और जो समझदार दिमाग होते हैं वे रास्ता खोजते हैं। वो कहते हैं कि हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे जीवन में सब कुछ, और फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, ये जीतने की उम्मीद मैं किन बच्चों के लिए कह रहा हूं? मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि यदि एक लिस्ट और आए हरियाणा पुलिस की, पीएमटी की, तो संभवतः हम भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और हमें भी अवसर मिलेगा। तो उसी पर हम छोटी छोटी कई चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। देखो, एक तो जो भी डिस्कस होते हैं वो केवल पॉजिटिव वे में होते हैं, पहली बात तो ये है। और हमेशा पॉसिबिलिटी पे होती है। कोई चीज़ कन्फर्म, ऑथेंटिक, 100% तो जीवन में कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम कितने साल जीवित रहे, हमारा कौन सा काम होगा कौन सा नहीं, ये सारी चीजें 100% में कभी नहीं होती। आशा के सहारे जीवन चलता है। ठीक है, हम केवल किसी के लिए अप्रत्याशित चीज की भी आशा करते हैं। तो बहुत सी बातें, कई बार ऐसा होता है कि वो सही दिशा में हमारा प्रयास होता है, कई बार नहीं होता है, कई बार हम अनावश्यक तनाव भी लेते हैं। तो हम सीधा बात करते हैं, सबसे पहले हरियाणा पुलिस के पीएमटी चले हुए हैं। ठीक है, अभी जो सेकंड लिस्ट जारी हुई है उसमें लगभग कैटेगरी में दो दो नंबर नीचे, यानी कि जर्नल तो क्वालिफाई है, तो जर्नल से उससे नीचे तो अब क्या आएगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा है। तो ऐसा एक आध वीडियो मैंने पहले बनाई है, तो मैंने लगभग आपको बताया था कि लगभग 5 6 7 नंबर तक भी नीचे आएगी। ठीक है, रिजर्वेशन का मामला क्या है वो एक दूसरी बातें हैं। ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। फिलहाल जो कंडीशन है कि 2 नंबर नीचे आपकी जो है जो कट ऑफ है वो नीचे आई है। तो अब सबसे पहली जो बात करेंगे कि एक तो मैं आपको बताता हूं कि अपसेंट जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फिलहाल अपसेंट हैं जो पीएमटी में, क्योंकि अपसेंट हैं या फिर वो डिस्क्वालीफाई हैं हाइट की वजह से या किसी भी अन्य कारण से। तो इसलिए ये सेकंड लिस्ट आई है। पहले 15 गुना की थी, अब 20 गुना की हो गई है। तो मैंने शायद 2 ही वीडियो बनाई है। तो पहली वीडियो में मैंने ऐसे आपको बताया था कि लगभग लगभग 3 से 4 लिस्ट आएंगी अभी तो, क्योंकि पिछली बार भी आई थी, पिछली बार भी आपने देखा था लास्ट तक भी लिस्ट आ रही थी। अपसेंट वाले कैंडिडेट को भी बुला बार बार, तो वो सारी डिस्कस हम करेंगे। सबसे पहले अपसेंट का मतलब ये है कि जैसे जब निशुल्क कोई फॉर्म जब हम भरते हैं तो लगभग कितना भी बहुत अच्छा स्कोर वाला कैंडिडेट है वो भी फॉर्म भरता है, सोचता है हो सकता है कि बाद में मैं तैयारी करके और जब मैं एलिजिबल हूँ फॉर्म भरने के तो फॉर्म तो भरूँ, बाद में वो तो बाद की बातें हैं कि मैं फिजिकल करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो बहुत से लगभग कैंडिडेट बहुत अच्छा जो टॉप स्कोरर बच्चे हैं वो भी फॉर्म भरते हैं यदि वो एलिजिबल है तो इस वजह से वो बच्चे अपसेंट हैं। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि पैरेलल में कोई एग्जाम साथ है या कोई और दूसरे प्रकार की प्रिपरेशन है, या उस समय कुछ और विचार होते हैं और उसके बाद कोई और योजना होती है। तो इस तरह की बातें चलती हैं। तो यहाँ यहाँ मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, लगभग 10 से 15% बच्चे अपसेंट भी हैं, कुछ डिस्क्वालीफाई भी हो रहे हैं। तो इस वजह से ये सेकंड लिस्ट आई है। जब हम बात करें कि क्या तीसरी लिस्ट भी आएगी, तो तीसरी लिस्ट भी आपकी आने की मतलब यदि हम रेशियो में बात करें, परसेंटेज में बात करें, तो लगभग 95% आपकी तीसरी लिस्ट भी आएगी, क्योंकि अभी और बच्चे भी एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो हो सकता है 5 गुना की एक लिस्ट और भी आए, और इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं, जब ये एब्सेंट कैंडिडेट हैं, जब ये हाइट में ही निकल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पीएसटी में तो लगभग 50 60% बच्चे भी निकल सकते हैं। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है कि लगभग 30 40% बच्चे ही क्वालिफाई होंगे। क्यों होंगे उसके पीछे? एक तो देखो, जून के महीने में जो रेस की जो प्रक्रिया है वो बड़ी क्लिष्ट स्तर की है, बहुत हार्ड होती है, क्योंकि जून के महीने में बहुत अच्छी लेवल की जो तैयारी करने वाला कैंडिडेट होता है केवल वो ही उसको पार करता है उस बाधा को। और वो बाधा पार आसानी से नहीं होती। सीधा हम सीधा वहाँ 2.5 किलोमीटर की रेस और 12 मिनट में समय लेना बहुत आसान नहीं होता है। तो यहाँ यहाँ रेस में डिस्क्वालीफाई कौन होते हैं? मैंने पहले बताया था कि जो फिजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका स्कोर जो है वो कम होता है।
वो पढ़ाई में थोड़ा सा कमतर होते हैं। और जो पढ़ाई, जो किताबी कीड़ा, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं फिजिकल में, जैसे अब फिलहाल अपसेंट है, इसी तरह वो अपसेंट रहेंगे या फिर वो डिस्क्वालीफाई होंगे। ठीक है। तो और बहुत ब्रिलियंट बच्चे भी होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं, जो सभी चीज़ों में पारंगत होते हैं, तो वो एक दूसरी बात होती है। तो यहाँ यहाँ सबसे पहले तो मैं बात करूँ पीएचडी की। अभी तो मेरे ख्याल से एक शेड्यूल आपका बाकी है मई में। तो मई में जो आपका जो तीसरी लिस्ट है उसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब बात करें पीएचडी से पहले, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो पीएचडी से पहले मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो अपसेंटी है, जो अपसेंट कैंडिडेट हैं, अपसेंट के जो कैंडिडेट हैं, नियमानुसार पहले एक नोटिस जारी होता है, जैसे पिछली बार हुआ था और लगभग होता है हमेशा, कि बहुत से ऐसे अपरिहार्य कारण होते हैं, अनअवॉइडेबल रीजन होते हैं। कई बार बच्चा देख नहीं सकता कि उसके उसके उसका पीएमटी कब है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे बच्चे रह जाते हैं जो अनुपस्थित रहते हैं, और अनुपस्थित रहने की वजह से नियमानुसार एक नोटिस जारी होता है। नोटिस के बाद में फिर उन बच्चों को उनकी कॉलिंग की जाती है, उनको बुलाया जाता है उनके लिए, तो फिर उनको उनको अवसर दिया जाता है। और जब पीएचडी आपका है, पीएचडी सुनने में तो ये आया है कि जून का फर्स्ट वीक है जहां आपका पीएचडी होने स्टार्ट हो जाएंगे, जहां तक सुनने में आया है। देखो, मैंने पहली लाइन यही बताया था कि कोई चीज़ जो हमारे फिलहाल जो वर्तमान में जो जनसंचार के माध्यम है, जो हमें जानकारियां जहां से मुहैया करवाते हैं या हमें जानकारियां मिलती हैं, उसी को लेकर के हमें कितना उसमें सही लगता है, उसके बाद वीडियो बनाई जाती है। तो ये आपका जो पीएचडी जो है, जो बाकी जो फिजिकल की प्रक्रिया है, वो जून के फर्स्ट वीक में लगभग 95% इसकी पॉसिबिलिटी है। तो जून में आपका जब पीएचडी होगा, और पीएचडी में जब कितने बच्चे निकलेंगे आप मिनिमम मानते हो तो 50% यदि बच्चे बाहर होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जो लिस्ट है वो आएगी। ठीक है। तो पहले ही आपको पीएमटी में ही इतने कैंडिडेट लेंगे कि उसके बाद में पहले ही वो जो अप्रत्याशित चीज है उसकी पहले ही वो पीएमटी में इतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और उसके बाद में आपका जब पीएचडी होगा, तो पीएचडी के बाद भी आप समझ सकते हैं कि यदि 10 गुना की कंडीशन को पूरी नहीं करते हैं कैंडिडेट, तो लिस्ट और आ सकती है। उसके बाद 10 गुना की जो आप बिना रिजर्वेशन, जो दूसरे प्रकार का रिजर्वेशन, क्योंकि जो पिटिशनर हैं उनको अलाउ कर दिया गया है हर कैटेगरी में, ये भी आपने देखा होगा। तो यहाँ हो सकता है कि सभी को अवसर मिले, बहुत ज़्यादा अवसर मिले बच्चों को, लेकिन जो वास्तव में जो 10 गुना की जो फाइनल जो आपकी मेन एग्जाम की जो लिस्ट आएगी, उसमें लगभग लगभग यही हो सकता है। एक तो रिजर्वेशन मायने रखता है, बाकी लगभग लगभग 60। ठीक है। और कैटेगरी में तो आपने देख लिया होगा, पीएमटी की कट ऑफ आपने देख ली होगी, जनरल की आपने देख ली होगी। तो लगभग 55+60 तक जिसके नंबर बनते हैं, यदि फिजिकल वो क्वालिफाई करता है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यदि ईडब्ल्यूएस इसी पैटर्न पे रहा तो लगभग उसमें हो सकता है कि 65 तक चली जाए। और आपकी जो बीसीए बीसीबी है वो तो लगभग 60 से भी नीचे आएगी, 57 58, ऐसे 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 आपकी कट ऑफ रहेगी, जिस हिसाब की पैरेलल में कंडीशन है, जिस हिसाब से कैंडिडेट अपसेंट चल रहे हैं। उसके बाद सारी जो कंडीशन है वो पीएचडी के बाद क्लियर होगी कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं, कितने, हालांकि तैयारी करने वाले भी बच्चे, ऐसा नहीं कि सभी रेस में रह जाएंगे, बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो पिछली भर्ती में जो रह गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा संजीदा होकर के, बहुत ज़्यादा गंभीर सीरियस होकर के उन्होंने लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। तो रेस करने वाले भी बच्चे हैं, 50% तो मिलेंगे मेरे ख्याल से, 40-50% तो। पर फिर भी लगभग जिसके 60 के अप्रोक्सीमेटली नंबर बनते हैं कैटेगरी में, तो 10 गुना की कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है। तो देखो होता क्या है, पीएचडी तो जून के फर्स्ट वीक की मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी, संभावना है। तो पीएचडी के बाद पता लगेगा कि आपकी जो ये पीएमटी की कट ऑफ तीसरी लिस्ट की कहाँ तक आती है। उसके बाद पीएचडी के बाद लिस्ट आती है, और लिस्ट आने के बाद में, और फिर उसके बाद पता लगेगा कितने कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं रेस को। क्योंकि अभी जब पीएमटी में ही अपसेंट हैं, तो आगे और भी जो प्रक्रिया है उन्हें होने के बाद में सारी चीज़ें साफ होती चली जाएंगी। बाकी बाकी अपना प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें। ठीक है। और बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करते रहें। ये ना समझें कि मेरा होगा ना होगा, इन इन चीज़ों में, किंतु परंतु की चीज़ों में ना उलझे। ठीक है। क्योंकि इनसे दिमाग में क्या होता है कि कंट्रावर्सी होती है, कंट्रावर्सी के बाद कंसंट्रेशन, जो हमारा हमारा जो एकाग्रचित, जो हम एकाग्रचित होना, या फिर हमारा जो मनोयोग है, कोई चीज़ हम बड़े ध्यानपूर्वक नहीं कर सकते। तो बिल्कुल तैयारी करें, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करें, रेस करते रहें। कोई चीज़ जब आगे आएंगी, जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या कट ऑफ सही रहने वाली है,
और कितने कैंडिडेट पीएचडी में क्वालिफाई हो रहे हैं, कितने अपसेंट हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बाद में क्लियर होंगी। लेकिन आज की जो अपडेट थी उसमें यही बताना था, जून के फर्स्ट वीक में आपकी आपका जो पीएचडी है उसकी प्रक्रिया स्टार्ट होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अपसेंट जो कैंडिडेट थे वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, तनाव ना लें, उनको एक नोटिस के द्वारा उनको बुलाया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, उनकी कॉलिंग होगी, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की बात करें तो जून में यानी कि आपका पीएचडी चलेगा, तो संभवतः आप जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में आपका यानी कि 1 नवंबर तक शायद आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया है जो वो कंप्लीट होगी। तो हमारी रेगुलर क्लासें चलती हैं, सुबह 9 बजे अभी मैथ की क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद हिंदी की क्लास होगी, अरेना जीके भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और धीरे धीरे रीजनिंग की भी क्लास वीक एक एक सप्ताह में एक दिन रीजनिंग क्लास होती है। हमारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप पढ़ के देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।